बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 मई 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर कानूनी आदमीन को मक्का ले जाने वाले 75 अफराद को सज़ा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि हज सिक्योरिटी फोर्सेज ने मक्का मुकर्रमा के दाखिली रास्तों पर 8 गैर मुल्कियों और 12 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है, जो हज के कवानीन और हदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए 75 ऐसे अफराद को मक्का मुकर्रमा ले जाने की कोशिश कर रहे थे जिनके पास हज इजाज़तनामे नहीं थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने गैर कानूनी तौर पर मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुक़द्दसा में दाखिले की कोशिश करने वालों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। वज़ारत ने कहा ऐसे करने पर कैद के अलावा 1 लाख रियाल तक जुर्माना, खिलाफवर्जी करने वाले की तशहीर और गैर मुल्की होने पर डिपोर्ट की सज़ा होगी। गैर मुल्की को सज़ा मुकम्मल होने के बाद 10 साल के लिए सऊदी अरब में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा उन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हुई हैं। वज़ारत दाखिला ने तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो हज के ज़वाबित और हदायत की पाबंदी करें ताकि हुज्जाज कराम अपने मनासिक को अमन और सुकून के साथ अदा कर सकें। सऊदी अरब सेहतमंद ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए मसनूई ज़हानत को कैसे अपना रहा है। सऊदी अरब मसनूई ज़हानत के हसूल के मकासद के लिए इस्तेमाल करके एक सेहतमंदाना और ज़्यादा मुस्तैद और फ़आल आबादी की तामीर कर रहा है, जो विजन 2030 का एक बुनियादी टारगेट है, जिसके तहत सऊदी अरब के तमाम शहरियों को सेहतमंद रखना और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मसनूई ज़हानत कौमी तब्दीली में मरकज़ी किरदार अदा कर रही है और इसका इतलाक़ अवाम के इलाज मुआलजे के शोबे, तालीमी इदारों, हत्ता के मोबाइल में डाउनलोड की गई एप्लीकेशंस पर भी हो रहा है, जो रोज़ाना की सेहतमंद आदतों में मदद देती हैं। इस मैदान में एक अहम रहनुमा के तौर पर शाह फैसल रिसर्च स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है सेंटर भी है, जो मसनूई ज़हानत को काम में लाते हुए मरीज़ों की देखभाल, इलाज के बाद बहाली और ख़ानदानों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सेहत से मुतल्लिक इत्तलात देकर बाइख्तियार बना रहा है। हॉस्पिटल में हेल्थ केयर इंटेलिजेंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अहमद अबू साले कहते हैं, सऊदी अरब में आज हम डिजिटल इख्तराह के सुनहरी इकोसिस्टम में जी रहे हैं। डॉक्टर अबू साले ने अरब न्यूज़ को बताया कि कारोबारी मसाज रखने वाले लोग, इख्तराह पसंद ज़हनों, तंजीमों और रिसर्च से वाबस्ता लोगों के लिए ये सुनहरी मौका है। हॉस्पिटल में डिजिटल तब्दीली का एक ऐसा सफ़र शुरू हो चुका है जो हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। विजन 2030 के तहत हेल्थ केयर में यकसर तब्दीली के प्रोग्राम से तक़वियत हासिल करते हुए हॉस्पिटल की तवज्जो अखराजात कम करने, बेहतर खिदमात मुहैया करने पर है और इन सब में मसनूई ज़हानत से मदद ली जा रही है। परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने वालों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। हज सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर इदारे गैर कानूनी तरीके से मक्का मुकर्रमा दाखिल होने वालों की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल अखबारी के मुताबिक हज सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ टीमें ज़मीन के अलावा फ़ज़ाई निगरानी में भी जामे अंदाज में कर रही हैं। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मक्का मुकर्रमा के चारों तरफ में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि चोर रास्तों का इस्तेमाल करने वालों को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोका जा सके। हज टास्क फोर्स की टीमें फ़ज़ाई निगरानी के लिए खसूसी ड्रोन इस्तेमाल कर रही हैं, जिनमें इंतहाई जदीद हसास कैमरे नस्ब हैं, जिनके जरिए रात के वक्त भी बेहतर तौर पर रास्तों की निगरानी की जा सकती है। ड्रोन्स निगरान सेंटर को मौसूल होने वाली वीडियो के जरिए ग्राउंड कंट्रोल टावर को मतला किया जाता है, जो करीब तरीन पुलिस पार्टी को लोकेशन के बारे में मुतला कर देती हैं ताकि गैर कानूनी तौर पर मक्का में दाखिल होने वालों को रोका जा सके। वाज़ेह है कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज सीज़न का आगाज़ होते ही मक्का परमिट की शर्त आयद कर दी थी। परमिट के बगैर किसी को मक्का में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। परमिट का मकसद बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज को सहूलत फ़राहम करना है ताकि वो गैर ज़रूरी रश से महफूज रहते हुए मनासिक हज बेहतर तौर पर अदा कर सकें। 1943 में अमरीकी जरीदे की हज की रिपोर्ट। 1943 में जब दूसरी जंग अज़ीम ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा था, उस वक़्त अमरीकी जरीदे लाइफ ने मक्का मुकर्रमा और मनासिक हज पर मुश्तमिल तस्वीरी रिपोर्ट शाया की, जो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक रिपोर्ट में शहर मुक़द्दस की तक़द्दुस भरी फ़िज़ा और दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए उसकी रूहानी अहमियत को उजागर किया। आज से 82 साल पहले मक्का मुकर्रमा को एक सादा मगर रूहानी तौर पर पुररौनक शहर करार दिया और बताया कि उस वक़्त हर साल 2,50,000 से ज़ायद मुसलमान फ़रीज़ा हज अदा करते थे और इसके अलावा दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान रोज़ाना 5 मरतबा मस्जिद हरम का रुख करते हैं। काबुल्ला के हवाले से मैगज़ीन ने लिखा कि यह कदीम पथरीली इमारत है जिसे अमूमन रेशमी कपड़े से ढांपा जाता है।
मिना मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफ़ात में आज़मीन के लिए क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं। सऊदी अरब में मनासिक हज की अदायगी के इंतज़ामात को आखिरी शक्ल दी जा रही है। मशाइर मुक़द्दसा में आज़मीन हज को गर्मी से महफूज रखने के लिए मैदान अरफ़ात को जाने वाले रास्तों पर बकसरत दरख्त लगाए गए हैं। सऊदी टीवी अल अखबारिया ने मशाइर मुक़द्दसा, मिना, अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा में तरक्याती कामों के हवाले से प्रोग्राम में बताया कि मैदान अरफ़ात जाने वाले तमाम रास्तों पर जगह जगह शेड्स नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा जो वादी मुज़दलिफ़ा और दीगर मकामात पर रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। मैदान अरफ़ात और वादी मिना के मुख्तलिफ मकामात पर हर 500 मीटर बाद सर्विस सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ फर्स्ट एड और दीगर सहूलतें फराहम होंगी। मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा जाने के लिए लचकदार रास्तों की तामीर की गई है, जिसे गुज़श्ता साल तजर्बाती तौर पर बनाया गया था, ताहम इस साल उसके दूसरे मरहले को मुकम्मल किया गया है। तरक्याती मनसूबे के तहत 15,000 मुरबा मीटर रकबे पर सब्ज़ा लगाया गया है, जिनमें पौधे और घास वगैरह शामिल हैं, जिससे माहौल को खुशगवार किया जा सकेगा। मुख्तलिफ मकामात पर 240 फवार वाले टावर, 12 बड़ी छतरियाँ और 14 तजारती मराकज़ तामीर किए गए हैं। बाहा के काश्तकारों में स्याह मेलबरी और दमश्की गुलाब के 20,000 पौधे तकसीम। सऊदी अरब में कौमी रिसर्च के मरकज़ इस्तेदामा ने अलबाहा के काश्तकारों में 20,000 से ज़्यादा स्याह मेलबरी और कदीम दमश्की गुलाब के नन्हे पौधे तकसीम किए हैं। ये इनिशिएटिव, जिस पर टिशू कल्चरल लेबॉर्ट्री के मरकज़ के ज़रिए अमल शुरू किया गया है, इन कोशिशों का हिस्सा है, जिसके तहत काश्तकारों की मदद की जाएगी और उन्हें ज़राअत से मुतल्लिक़ जदीद तरीक़ों से रोशनास कराया जाएगा। सऊदी अरब ख़वातीन की तरक्की में नुमायाँ तब्दीलियाँ देख रहा है। टोक्यो की गवर्नर यूरिको कोइका ने कहा कि सऊदी अरब में ख़वातीन की तरक्की के सिलसिले में बहुत अहम तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं, जो उस वक़्त नज़र नहीं आती थी जब वो गुज़श्ता दौरे में यहाँ आई थीं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में फॉर्चून मैगज़ीन की तरफ से मुनक़्क़द इंतहाई ताकतवर ख़वातीन की सिमट से खिताब करते हुए सऊदी विजन 2030 ने इस मुल्क को बदल कर रख दिया। हर एक के लिए आरामदेह बना दिया है, चाहे वो मर्द हो, औरत, बच्चे या माजूर अफराद। जापानी गवर्नर ने पहले भी 3 मरतबा रियाद आ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने तारीफ़ी कलमात में कहा कि अब ख़वातीन अकेले भी सफ़र कर सकती हैं, गाड़ी भी चला सकती हैं। कोइके टोक्यो की पहली मुंतखब सदर हैं जिनका तकर्रुर इस ओहदे पर 3 मरतबा हुआ है। उन्होंने फॉर्चून पैनल को बताया कि उनकी तरजीह पहली ये है कि ख़वातीन के ख्वाबों की तकमील हो। उन्होंने बच्चों का मुफ्त इलाज, ट्यूशन फ़ीस और स्कूल में मुफ्त खाना देना उनके एजेंडे में सर-ए-फ़हरिस्त है। टोक्यो पर तवज्जो के बावजूद कोइके ने कहा, छोटे देहात हों या बड़े शहर, ख़वातीन की तरक्की के एजेंडे को तमाम कम्युनिटीज़ के लिए एक होना चाहिए। ये वो मुश्तरक एजेंडा है जो हमारे सामने है और जिसके ज़रिए हमने तालीम, सनत और मईशत में जान डालनी है। अपने इंतखाब के बाद कोइके ने ख़वातीन मेयर और गवर्नरों का एक नेटवर्क मुनज़्ज़म करना शुरू किया। उन्होंने कहा, जब मैंने पहले साथियों से मिलकर इस नेटवर्क का आगाज़ किया तो हमारे पास सिर्फ 39 मुंतखब ख़वातीन और गवर्नर्स थीं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।